लीडर अपोजिशन और वाइस प्रेसिडेंट सीपीए। मैं कई दशकों से आपको जानता भी हूँ, सुनता भी हूँ, एक दूसरे के बारे में जानते हैं अच्छी तरह से। सेम लोधा साहब एमएलए और सीपीए के सेक्रेटरी, मेरे सभी विधायकगण साथियों, चाहे वो रूलिंग पार्टी के हों, विपक्ष के हों, विधायक हैं और हमारे भूतपूर्व विधायक हैं, मुझे बहुत ही खुशी है। जैसे विपक्ष के नेता ने अभी बताया कि सीपीए के बारे में सुनते थे, चुनाव होते थे, पदाधिकारी होते थे, लेकिन कहाँ हैं, क्या करते हैं और इसका लक्ष्य क्या है, किसी को मालूम नहीं। मुझे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई दफा अवसर प्राप्त हुआ सीपीए की मीटिंगें अटेंड करने का। 3 प्रधानमंत्रियों के साथ अलग अलग मैं जब पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर रहा, और अपने देश में मुझे लगता है जब मैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर 91 में था, तो तब मैंने अंतर्राष्ट्रीय लेवल की एक पार्लियामेंट की मीटिंग बुलाई थी। उसके बाद मैंने देखा नहीं कहीं, और स्टेट में तो मैं पहली दफा देख रहा हूं किसी स्टेट में। और इसके लिए आपको बहुत बहुत मेरी तरफ से, आपको और आपके जितने भी साथी हैं, 2 तो यहीं बैठे हैं, मेरी तरफ से आपको हार्दिक बधाई। नेहरू जी के बारे में ये कहा जाता है बहुत बड़े विद्वान थे, बहुत बड़े बैरिस्टर थे, पढ़े लिखे थे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर होकर जब किसी फॉरेन ने इंटरव्यू करते करते उनसे पूछा कि आपके बारे में कहते हैं कि आप बहुत बड़े विद्वान हैं, पढ़े लिखे हैं। हाँ, कहा मैं उतना ही पढ़ा लिखा हूं जितना एक छोटा बच्चा 3-4 साल का दरिया के किनारे या समंदर के किनारे पत्थरों से, गिट्टियों से खेलता है, उतना ही मेरा नॉलेज है। मतलब मैं भी सीख रहा हूं। तो उसका मतलब है कि नॉलेज की कोई सीमा नहीं, कि जिस देश का इतना विद्वान प्राइम मिनिस्टर कहे कि मैं भी अभी उतना ही नॉलेज हूं जैसे बच्चे को, छोटे बच्चे को पत्थर गिनता दरिया के किनारे। तो इतना जानकारी होना ये किसी के पास नहीं। तो हमें भी पार्लियामेंट के जरिए, और ये सीपीए एक ऐसा फोरम है कि जिसका हमने इस्तेमाल नहीं किया। बहुत अरसे शुरुआत तो इसकी 1911 में हुई, और 1948 में से तो फिर कॉमनवेल्थ एसोसिएशन ने इसको टेकअप किया। लेकिन इसका बुनियादी अर्थ क्या है, सीपीए का काम क्या है, किसको ये मदद करता है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी और हमको भी? टू सपोर्ट गुड गवर्नेंस, एक अच्छी सरकार, हुकूमत कैसे, एक अच्छा प्रशासन कैसे चले। दूसरा है लोकतंत्र को कैसे बल मिले, और तीसरा ह्यूमन राइट्स किस तरह से कम हो जाए। तो आज आपका जो सब्जेक्ट है संसदीय लोकतंत्र, तो इसकी इन 3 शब्दों में आता है। गुड गवर्नेंस तो हमारे लेजिस्लेचर और एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस का हिस्सा होगा, और डेमोक्रेसी तो इसका एक लक्ष्य है, उसको आगे चलाना। लोकतंत्र क्या है? अब ये आज गांव में भी आप जाएंगे तो वो कहेंगे, अरे लोकतंत्र नहीं है, मुझे अपनी आवाज मैं क्यों नहीं दे सकता, मैं गालियां क्यों नहीं दे सकता, इसमें भी लोकतंत्र इस्तेमाल किया जा सकता है। किसी को थप्पड़ मारना हो तो लोग कहते हैं ये भी लोकतंत्र में शामिल है। लेकिन लोकतंत्र बुनियादी शब्द कहां से आया? ये ग्रीक से आया। बहुत साल पहले
और ग्रीक में डेमोस, डेमोस का मतलब है डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। ग्रीक में डेमोस से बन गया बाद में डेमोक्रेसी, लेकिन उसका मतलब क्या है? लोकतंत्र। और क्राटोस, क्राटोस का मतलब है पावर, तो लोगों की पावर। और एरिस्टोटल ने 4वीं सदी में, आज 21वीं सदी, तो हम समझते हैं कि शायद हमने इन्वेंट किया है। अभी बहुत सारे लोग समझते हैं कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया तो बस अभी ये 52 से आ गया। नहीं, एरिस्टोटल ने 4वीं सदी में इसका कंसेप्ट बनाया। और क्या कंसेप्ट था उसका? कि कैसे एक अच्छी गवर्नेंस के लिए 3 चीजों का होना जरूरी है। क्या है वो? जनरल असेंबली। जनरल असेंबली का मतलब है पार्लियामेंट। हमारे तो यहां असेंबली और पार्लियामेंट कहते हैं, लेकिन कई कंट्रीज में जनरल असेंबली कहते हैं, पार्लियामेंट नहीं कहते हैं, लेकिन उसका मतलब है कि फेडरल सिस्टम। तो अरिस्टोटल ने उस वक्त 4वीं सदी में पार्लियामेंट कहा, जिसको हम जनरल असेंबली कहेंगे, और पब्लिक ऑफिस जिसको हम एग्जीक्यूटिव कहते हैं, और जुडिशरी तब भी था, आज भी था। तो उस वक्त उन्होंने पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी का सपना 4वीं सदी में एरिस्टोटल ने देखा। उसके बाद कई साल बाद दूसरे एक फ्रेंच जज और हिस्टोरियन भी थे और पॉलिटिकल फिलासफर भी थे, ये भी फ्रेंच थे, मॉन्टेस्क्यू। इसने उसको और आगे बढ़ाया। और जॉन लेके, जो कि इंग्लिश फिलासफर था, इसने और इसको आगे बढ़ाया। और आज जाके हम 21वीं सदी में इसका, पूरी दुनिया इसका लाभ उठा रही है। तो कहने का मेरा मतलब है कि कितनी ट्रांसफॉर्मेशन इसमें हुई है। जैसे एवोल्यूशन होता, जैसे हम पहले कहते थे कि आज से सदियों साल पहले कैसे था, हमने बंदर्स को अपने एंसेस्टर्स मानते थे, एवोल्यूशन हुआ, कैसे बना, कई चीजें हैं। या कहीं साइंस में हम कहते हैं कि कहाँ से कहाँ चीज बन गई और आज कहाँ पहुँच गई।